एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपको 11वीं क्लास के प्रोज का सेकंड लेसन फॉरगेटिंग, जिसकी मैंने शॉर्ट समरी लास्ट लेक्चर में दे दी थी और आज हम इसको स्टार्ट करेंगे लेसन की डिटेल स्टडी। तो बुक से हम लेसन को कवर करेंगे। लेसन आज का कवर होगा हमारा लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट बाय रेलवे। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर फॉरगेट टू टेक तक हम लेसन कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन इन डिटेल। तो देखिए, जो हमारे राइटर्स हैं रॉबर्ट लिंडर, इसके बारे में आपने पढ़ लिया था लेसन के बारे में, इसलिए मैं ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगी। ये फॉरगेटिंग के बारे में बताते हैं कि विस्मृति क्या होती है और लोग क्यों वस्तुओं को भूल जाते हैं और ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जिन्हें अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो देखिए, कहते हैं लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स एंड नाउ ऑन सेल एट अ ग्रेट लंदन स्टेशन हैज बीन पब्लिश्ड। कहते हैं लिस्ट ऑफ आर्टिकल, सामान की जो लिस्ट है बाय रेलवे ट्रेवलर्स, किसके द्वारा खोए गए? लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स, रेलवे ट्रेवलर्स के द्वारा खोए गए सामान की जो लिस्ट है। एंड नाउ ऑन सेल एट अ ग्रेट लंदन स्टेशन हैज बीन पब्लिश्ड। अब लंदन के विशाल स्टेशन पर पब्लिश की गई। एंड मैनी पीपल हु रीड इट, और जब उस लिस्ट को बहुत सारे लोगों ने पढ़ा तो हैव बीन एस्टोनिश्ड, वो एस्टोनिश्ड हो गए। एस्टोनिश्ड, देखिए एस्टोनिश्ड होता है सरप्राइज्ड, क्या हो गए? वो सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। एट द एब्सेंट माइंडेडनेस, एब्सेंट माइंडेडनेस होती है विस्मृति। देखिए एब्सेंट माइंडेडनेस, विस्मृति, फॉरगेटफुलनेस। तो वो लोग उनकी फॉरगेटफुलनेस पर, विस्मृति पर आश्चर्यचकित हो गए ऑफ देयर फेलोज, अपने साथियों की। जब उन्होंने इतनी लंबी लिस्ट देखी जो लंदन स्टेशन पर पब्लिश हुई, उन्होंने देखा कि किस तरह से इतना सारा सामान लोग कैसे छोड़ जाते हैं, तो आश्चर्यचकित हो गए। इफ स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट। स्टेटिस्टिकल होता है सांख्यिकीय, और जानते हो स्टेटिक्स होती है सांख्यिकी। तो सांख्यिकीय रिकॉर्ड्स, आंकड़े लिख देती हूं मैं यहाँ पर। स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स होते हैं फैक्ट्स। सांख्यिकीय फैक्ट्स, आंकड़े हमें बताते हैं कि अगर इस सब्जेक्ट पर, इस मैटर पर आंकड़े निकाले जाएं, however I doubt whether it would be found that absent mindedness is common। तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये पता चलेगा कि जो ये विस्मृति है वो क्या है? कॉमन है, सामान्य है, हर किसी के अंदर पाई जाती है। तो इट इज द एफिशिएंसी रेदर देन द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी। तो पता चलेगा कि ये क्या है? एफिशिएंसी है, इफिशियंसी गुण, एक तरह से क्वालिटी। किसकी अपेक्षा? इनएफिशिएंसी, अवगुण, दोष की अपेक्षा ऑफ ह्यूमन मेमोरी, मानव स्मृति की। तो पता चलेगा कि ये कोई मानव स्मृति की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये तो गुण है, ये तो कॉमन वस्तु है जो मानव में पाई जाती है। दैट कंपेल्स माई वंडर, जो मेरे आश्चर्य को क्या करता है? कंपेल करता है, बाध्य करता है। तो ये जो हमारी इफिशियंसी है, ना कि दोष है बल्कि योग्यता है, एक गुण है एक तरह से। मॉडर्न मैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन्स है, देखिए इसमें कहा जाता है यहाँ से मॉडर्न मैन रिमेम्बर्स इवन टेलीफोन नंबर्स। जो आधुनिक व्यक्ति होता है वो टेलीफोन नंबर्स भी याद रखता है। ही रिमेम्बर्स द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के एड्रेसेस भी याद रखता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर बनता है कि व्हाट डज अ मॉडर्न मैन रिमेम्बर, या व्हाट डज अ मॉडर्न मैन नेवर फॉरगेट। तो क्या याद रखता है या क्या कभी भूलता नहीं है? तो वो टेलीफोन नंबर्स नहीं भूलता है। ही रिमेम्बर्स द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, वह अपने फ्रेंड्स के एड्रेसेस भी याद रखता है। ही रिमेम्बर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेज,
वो अच्छे अंगूरों के सीजन की डेट भी याद रखता है। He remembers appointments for dinner and lunch and dinner. वो लंच और डिनर के अपॉइंटमेंट भी याद रखता है। His memory is crowded. उसकी जो स्मृति है वो क्राउडेड भरी रहती है with the names of actors and actress. एक्टर और एक्टर्स के नेम, एक्ट्रेसेस के नेम से, क्रिकेटर्स एंड फुटबॉलर्स एंड मर्डरर्स, सभी के नामों से भरी रहती है। क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, मर्डरर्स, सभी के नामों से ये स्मृति में रहते हैं। He can tell you what the weather was like in a long past August. वो आपको बता सकता है कि पिछले साल अगस्त में इस समय कैसा मौसम था। एंड द नेम ऑफ द प्रोविंशियल होटल, प्रोविंशियल प्रांतीय होता है, देखिए प्रोविंशियल प्रांतीय मतलब लोकल, वो अपने प्रांतीय उस होटल को बता सकता है। एट विच ही हैड अ वाइल्ड मील ड्यूरिंग द समर। वाइल्ड VILE, वाइल्ड होता है खराब, बैड, या स्टेल कह सकते हैं, बासा या सड़ा हुआ, कुछ भी। खराब भोजन मिला था, जिस होटल में उसे खराब भोजन मिला था गर्मियों में, उसका वो नाम भी हमेशा याद रख सकता है। इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ, अपने सामान्य से जीवन में, अगेन ही रिमेम्बर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग वो सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ याद रखता है। दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर, जिसकी उसे याद कर रखने की आशा की जाती है। हाउ मैनी मैन इन ऑल लंडन, सारे लंदन में कितने लोग ऐसे होंगे, फॉरगेट अ सिंगल आइटम ऑफ देयर क्लॉथिंग, जो कपड़े पहनते समय कोई सिंगल आइटम भूल जाए। व्हेन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह क्या होते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, तैयार होते हैं। कौन होगा, नॉट 1 in 100, शायद सैकड़ों में एक भी नहीं मिलेगा। परहैप्स नॉट 1 in 10,000, अगर ढूंढोगे तो 10,000 में, 10,000 में भी एक नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति, हर कोई अपनी याद रखता है कपड़े पहनना, तो शायद 10,000 में भी कोई एक नहीं मिलेगा। हाउ मेनी ऑफ देम फॉरगेट, उनमें से ऐसे कितनी होंगे जो क्या भूल जाए, टू शट द फ्रंट डोर, फ्रंट डोर बंद करना भूल जाए। व्हेन लीविंग द हाउस, जब वो घर छोड़े, तो घर छोड़ते समय कोई अपना फ्रंट डोर बंद करना नहीं भूलता है। स्कार्सली मोर एंड सो इट गोज ऑन थ्रू द डे, और इस तरह से ये सब सारा दिन चलता रहता है। ऑलमोस्ट एवरीबडी रिमेम्बरिंग टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, लेखक कहता है लगभग हर कोई सही समय पर सही काम करना याद रखता है। टिल इट इज टाइम टू गो टू बेड, जब तक कि गो टू बेड मतलब सोना, जब तक सोने का समय नहीं हो जाता है। एंड देन द ऑर्डिनरी मैन, और फिर जो साधारण व्यक्ति होता है, ऑर्डिनरी सामान्य दिनचर्या वाला, सेल्डम फॉरगेट्स टू टर्न ऑफ द लाइट, वो बहुत ही कम बत्तियां बुझाना भूलता है। बिफोर गोइंग अप स्टेयर्स, ऊपर वाले मंदिर में जाने से पहले, सीढ़ियां चढ़ने से पहले, या मतलब जाते समय बत्ती बुझाना बहुत कम भूलता है। अब देखिए लेखक बताता है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसमें लोग ज्यादातर भूलते हैं। तो देयर आर, इट मस्ट बी एडमिटेड, इट मस्ट बी एडमिटेड, एडमिटेड मतलब एक्सेप्टेड, जो एडमिट होता है, एडमिटेड का मतलब एक्सेप्टेड। तो देखिए कहते हैं कि ऐसा एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसा स्वीकार किया जाता है, माना जाता है कि some matters in regard to which, कुछ मैटर्स ऐसे हैं इन रिगार्ड टू which, ये पूरा इडियम है, इस मीन्स होता है के संबंध में। द मेमोरी वर्क्स विद लेस देन इट्स यूजुअल परफेक्शन, हमेशा की तरह स्मृति थोड़ा कम काम करती है। कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनमें स्मृति ऑटोमेटिक कम काम करती है। इट इज ओनली अ वेरी मैथमेटिकल मैन, ऐसा यह बहुत ही गणितीय टाइप का व्यक्ति होगा। आई एम ऐसे, मैं कल्पना करता हूँ, हु कैन ऑलवेज रिमेम्बर टू टेक द मेडिसिन, जो अपनी दवा लेना याद रखे। एंड हिज डॉक्टर हैज डिस्क्राइब फॉर हिम, वो दवा जो उसके डॉक्टर ने उसे क्या की हो, डिस्क्राइब की हो। दिस इज द मोर सरप्राइजिंग, ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि लोग दवा लेना भूल जाते हैं। बिकॉज मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स टू रिमेम्बर,
क्योंकि दवा तो एक ऐसी वस्तु है जिसे याद रखना सबसे ज्यादा सरल होता है। एज अ रूल, नियम के अनुसार, इट इज सपोज टू बी टेकन, ऐसा माना जाता है कि नियम के अनुसार ये माना जाता है कि जो दवा है उसे टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील, या तो वो भोजन के साथ या भोजन के पहले या भोजन के बाद ली जाती है। एंड द मील इटसेल्फ शुड बी द रिमाइंडर ऑफ इट, मील भोजन स्वयं इसका रिमाइंडर होता है, याद दिलाने वाला होता है। द फैक्ट रिमेन्स हाउएवर दैट, फिर भी ये जो तथ्य हैं, दैट फ्यू बट द मोरल जेंट रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन रेगुलरली, कुछ ही मोरल जेंट वाले, बहुत ही तीव्र बुद्धि वाले या दृढ़ इरादे वाले व्यक्ति होंगे जो रेगुलरली अपनी दवा लेना याद रखते हैं। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है एक्सप्लेनेशन के लिए। सर्टेन साइकोलॉजिस्ट टेल अस दैट, जो कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट हैं जो हमारे आधुनिक, वो हमें बताते हैं कि वी फॉरगेट थिंग्स, हम वस्तुओं को भूल जाते हैं, बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम, क्योंकि हम उन्हें भूलने की इच्छा रखते हैं, हम उन्हें भूलना चाहते हैं, हम उन्हें याद रखना ही नहीं चाहते हैं। एंड इट मे बी दैट इट इज बिकॉज, और ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी टू पिल्स एंड पोशन, बिकॉज ऑफ होता है के कारण, ये भी एक इडियम है, फ्रेजेस टाइप, वो सॉरी प्रीपोजिशन है, बिकॉज ऑफ के कारण, इसमें होता है ड्यू टू, के कारण प्रीपोजिशन है ये। तो बिकॉज ऑफ एंटीपैथी होती है घृणा, एंटीपैथी क्या होती है? घृणा, किसके प्रति घृणा? पिल्स एंड पोषण, पिल्स गोलियां होती हैं, पोषण दवा होती है, शीरप टाइप दवा, उनसे हमें घृणा होती है, इसलिए हम ये सब चीजें भूल जाते हैं। That many people fail to remember them at the appointed hours, यही कारण है कि बहुत से लोग इसे निश्चित appointed निर्धारित समय पर लेना भूल जाते हैं। This does not explain, however, how it is that a long life devotee of medicine like myself is as forgetful of them as those who take them most unwillingly. ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो लॉन्ग लाइफ डिवोटी होते हैं, डिवोटी समर्पित, पूरे जीवन भर दवा पर समर्पित रहते हैं, और मेरे जैसे, और एज फॉरगेटफुल, वो भी इतने विस्मृत हो जाते हैं अपनी दवा के प्रति, एज हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली, उनके जैसे भूल जाते हैं। वे लोग जो मजबूरी में लेते हैं वो तो भूल ही जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दवा लेना कंपलसरी होता है, वो उसी पर निर्भर होता है उनका जीवन, फिर भी वो दवा लेना भूल जाते हैं। द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड, जब नए नए एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो क्योर ऑल डिलाइट्स मी, क्योर इलाज के जब एडवर्टाइजमेंट आते हैं तो सब मुझे बहुत डिलाइट करते हैं, बहुत ही आनंद प्रदान करते हैं, खुशी प्रदान करते हैं कि ये दवा बहुत अच्छी है और मैं इस दवा को लूंगा। Yet even if I have the stuff in my pocket, जब मैं उस दवा को ले लेता हूँ और अपने पॉकेट में रख लेता हूँ तो I forget about it as soon as the hour approaches at which I ought to swallow it. जब मुझे सॉल्व होता है निगलना, खा लेना, जब मुझे दवा खाने का समय आता है, दवा लेने का समय आता है, तो मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल जाता हूँ। कहता है कि मैं जो दवा पर ही मेरा जीवन निर्भर है, तो भी मैं दवा लेना भूल जाता हूँ। और केमिस्ट मेक देयर फॉर्चून, जो केमिस्ट होते हैं, मेडिकल स्टोर के दुकानदार होते हैं, वो मेक देयर फॉर्चून ईडियम है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता है मेक देयर फॉर्चून, होता है धन कमाना, टू अर्न मनी। तो वो क्या करते हैं, केमिस्ट तो धन कमाते हैं आउट ऑफ द मेडिसिन, दवा से, और पीपल फॉरगेट टू टेक, और लोग जो हैं पीपल फॉरगेट टू टेक, लोग उस दवा को लेना भूल जाते हैं। तो आज हमने इतनी लाइंस को मिनिमम, इसमें आपके 2 पैसेज बड़े बड़े हो गए हैं, 2 पैसेज को कवर किया है। दोनों पैसेज की ये जो डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं
डिफिकल्ट मीनिंग्स को भी हमने यहाँ पर कवर किया है। तो देखिए ये जो डिफिकल्ट मीनिंग्स है ये आपके वोकैबुलरी में काम आती हैं और ये आपके मैंने यहाँ पर सभी सिनोनिम्स दिए हैं और मैं यहाँ पर अब एंटोनिम्स भी दे दिया करूंगी। तो इस तरह से आपके वोकैब कंप्लीट होती जाएगी लेसन वाइज। तो आज ये लेसन इतना ही काफी है और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आप इसको रिवाइज करिए और लेसन को अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।